मेरे प्रिय साथियों, अनुयायियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र मिश्र, बतस गोत्र हिंदू ब्राह्मण, मैं XNMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी बता रहा हूँ। यदि आपको ठीक लगे तो YouTube पर जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं। मेरे प्यारे भाइयों, पटना में एक खाता पीता बहुत मामूली परिवार था। उसको एक लड़की थी। लड़की पढ़ने में बहुत ही तेज थी, मगर घर का परिवार आर्थिक स्थिति ठीक होने नहीं था, इसलिए वो पढ़ते पढ़ते कही कि पिताजी अब मैं बाहर पढ़ने जाऊंगी, बंगलोर मेरे साथियाँ जा रही हैं। तो कहा कि पिताजी, अरे बाबू, मैं कहाँ से व्यवस्था कर पाऊंगा, ठीक है जाओ। गई, पढ़ते पढ़ते कुछ लायक हो गई। तो कुछ देर जब BPSC कंप्लीट की तो पिताजी कहे नहीं बेटी, अब मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, तुम चले आओ। उस समय वो BA फर्स्ट क्लास कर ली थी। जब कर ली थी, अब BPSC कंपटीशन भी कंप्लीट कर ली। पिताजी कहे नहीं चले आओ। तो कहे नहीं पिताजी, जितना ही आपसे संभव हो वो देवें और मैं यहाँ से करूँगी। कंपटीशन वगैरह की। तब तक एक दिन टहलते टहलते एक लाइब्रेरी था, वहाँ लाइब्रेरी के आगे पोस्टर लगा था, यहाँ लाइब्रेरियन की आवश्यकता है जो पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम 24 घंटा समय दे सके। वो लड़की बहुत खुश हुई और जाके मालिक से मिला। तो मालिक कहता है, बहुत खुशी की बात है युवा लड़की, तुमको हम जॉब दे देंगे, मगर 24 घंटा रहना पड़ेगा। वो कही ठीक है। जब उसे कुछ पैसा मिलने लगा तो संजोग देखिए कि क्वार्टर की भी समस्या सॉल्व हो गई, वहीं खाने जीने लगी। BPSC कंप्लीट की, उसके बाद रिटेन पास की, उसके बाद वाइवा में भी सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन हो गया तो फर्स्ट ज्वाइनिंग अब ADM के पोस्ट पर मिला, अनुमंडलाधिकारी, वो सक्सेस हो गई। तब देखिए पिताजी के पास पत्र भेजती थी, उस समय पत्र का व्यवस्था था। तो कहे कि आप लोग अब मेरे पास ही चले आइए। ले गई, खिलाई पिलाई, मतलब ये लोग खुश हुए। जब वहाँ रहने लगी तो दीपावली का समय था, तो उसके माँ बाप के फ्रेंड कहे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी प्यारी भतीजी एक पोस्ट पर आ गई, मगर आप लोग भूल ना जाइएगा। कही कि नहीं मित्र, मैं आपको नहीं भूलूंगा। दीपावली बीत गया, नहीं आई। तो कहा कि अच्छा अब छठ आ रहा है, आप मेरे पास बचिया को भी लेके आइए। बचिया आई। संजोग देखिए, प्रभु की कृपा होती है, कोई काम प्रभु करते हैं। बचिया आई और पिताजी कहे तनी फल मूल जाके बबुनिया ली आते तो छठी हो। अब लड़की क्या करती है, एकदम साधारण वेश में, गंवार देसी ऐसा सलवार पहन के और जाती है ये खरीदने फल। देखती है कि रेहड़ी वालों को पुलिस कितना तंग करते हैं, उससे अपने पैसे का डिमांड करते। तो लड़की कहती है नहीं, ये तो आप लोग गलत काम कहते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि क्यों, ये तुम सरकारी काम में बाधा डालती हो, तुमको बंद हवालात में बंद कर देंगे। वो कहे कि अब जो कुछ करिए, बाकी ये तो काम गलत हो रहा है। तो जब उसको चाटा मारता है पुलिस, कहती है ठीक है, ये काम नगर पालिका का है कि ये रेहड़ी कहाँ रोड पर चलाता है, कहाँ आपका नहीं। कहता कि चल तोर हाल बनाओ तन, और ले जाके हाजत में बंद कर देता है। जब हाजत में उसे बंद कर दिया जाता है
तो साधारण पुलिस जैसी रहती। देखिए हाजत में बंद करते समय सब पैसे बगीट टोआ जाता है कि कोई आवश्यक चीज नहीं है, तो साधारण गंवार समझा सब, और जा करके जब उसको हाजत में बंद कर देता है और चाटा मारा था, गाल लाल आंख हो गया था। वो गई सीधे कोन में बैठ करके और पटना के डीएम को बोली, मैं दिल्ली के डीएम बोल रही हूँ, आप तुरंत फलाना टाउन के थाने में आ जाइए। जब डीएम वहां का एसपी को कॉल करता है, 3-4 थाने की पुलिस आती है और कहता है, दरोगा साहब क्या हाल है? आज तो ठीक है। तो देखिए ना, चारों ओर देखते, सीसीटीवी देखता है तो उसमें एक लेडी हाजत में बंद है। कहता है कि और सब ठीक है, वो कौन है? तो देखिए ना, सरकारी काम में बाधा डालती थी और बहुत उत्पात करती है, अपने को बहुत होशियार बनती है। जब डीएम साहबा के पास जाते हैं, बिना अनमैरिड लड़की कहती है कि ऐसी ऐसी बात है, तब वो क्या करते हैं, पुलिस उस तत्काल प्रभाव से कुछ पुलिस को लाइन हाजिर कर देती है और उसके हाथ मिलाते हैं। हाथ मिला करके दोनों एक करते हैं। अरे वाह रे, प्रभु का विधाता, भगवान नहीं जानते कब किसको क्या होगा, भगवान ही जानते हैं। डीएम साहबा कितना उस दरोगा को, और कुछ पुलिस तो लाइन हाजिर हो गए, कुछ को नौकरी छोड़। तो वो कहता है कि आपको